बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ मैं आप सबको अपने चैनल टेस्टिंग एजुकेशन में। आज मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, इनमें से एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एजुकेशन, जिसके रिलेटेड मैं तकरीबन आलमोस्ट 30 MCQs आपसे शेयर करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQs को, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आंसर, प्रोमोटिंग फ़िज़िकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। एक स्पोर्ट्स टीचर या फिज़िकल एजुकेशन टीचर की एक इंस्टीट्यूट में इसका प्राइमरी जो रोल होता है वो क्या होता है? बेसिक है, वो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है कि प्रमोटिंग फ़िज़िकल फिटनेस और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, what is important of warm up exercise before engaging in physical activities? आंसर है enhance flexibility and prevention of injuries। फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने से पहले एक मुख्तसर वार्म अप की जाती है। इसका बेसिक जो इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या करता है, वो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर, मसल की जो स्ट्रेचिंग है, जो मसल के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको एनहेंस करता है। और इवेंट में होने वाले या एक्सरसाइज के दौरान, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान जो इंजरीज़ है उसको, इससे हमें प्रिवेंट करता है। क्योंकि जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारे जो मसल्स है वो स्पेसिफिक इवेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ ए शटल कॉक? इसका आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में जब हम खेलते हैं तो उसमें जो है शटल कॉक को इस्तेमाल करते हैं और ये रैकेट से खेले जाते हैं। MCQs नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ कूल डाउन एक्सरसाइज आफ्टर फिज़िकल एक्टिविटीज़? कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स खेलने के बाद हम क्या करते हैं, वार्म डाउन भी करते हैं, या जिसको कूल डाउन भी कहा जाता है। ठीक है, अब कूल डाउन करने का जो पर्पस है वो क्या है? रिकवरी में मदद देता है। दूसरा जो है, मसल्स को जो है फटीक होने से बचाता है। जब हम कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन के ज़रिए जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं अपने मुख्तलिफ मसल को, तो वो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं और हम जल्दी रिकवरी की तरफ रिकवर हो जाते हैं। MCQs नंबर 5 हमारे पास है, इन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स आर अलाउड ऑन द कोर्ट पर टीम? एक टीम में बास्केटबॉल का जो टीम होता है, एक टीम में जो है टोटल 5 प्लेयर्स होते हैं। MCQs नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस? इसका जो आंसर है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। क्योंकि देखिए, फिज़िकल फिटनेस या फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है वो 11 है। हेल्थ के रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड जो फिटनेस के कंपोनेंट है वो टोटल 11 है। इनमें से मस्कुलर स्ट्रेंथ है, स्पीड है, रिएक्शन टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, इसी तरह 11 कंपोनेंट्स है। तो इसमें जो है इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो फिज़िकल कंपोनेंट का, फिज़िकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। MCQs नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज? आंसर है रनिंग। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ बास्केटबॉल होप फॉर अडल्ट? आंसर है 10 फीट और 3.5 मीटर है। ये क्या होता है, बास्केटबॉल खेलते हुए अगर आपने खेला है तो बास्केट जहाँ पे हम जाके बास्केट करते हैं, जो कोर्ट से लेके या कोर्ट से लेके ऊपर तक इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 10 फीट। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन हेल्प इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी? आंसर है योगा। MCQs नंबर 10 हमारे पास है, इन अ गेम ऑफ सॉकर हाउ मेनी प्लेयर्स आर अलाउड ऑन फील्ड पर टीम? एक टीम में फुटबॉल खेलते हुए, एक टीम में या जिसको जो है सॉकर भी कहते हैं, उसमें टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं इन अ फील्ड? तो इसमें टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं और दूसरा कौन सा था, हॉकी में भी 3 ऐसे हमारे पास स्पोर्ट्स है जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन स्कूल? आंसर है प्रोमोटिंग अ हेल्थी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या रूल है, या
या स्कूल में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के जो पर्पज़ है वो क्या है। तो वो क्या करता है, थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड फिज़िकल एजुकेशन वी कैन प्रोमोट हेल्थी लाइफस्टाइल एंड हेल्थी लाइफस्टाइल एंड फिट लाइफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन्वॉल्व थ्रोइंग डिस्कस। आंसर है डिस्कस थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनारोबिक एक्सरसाइज। आंसर है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में क्या होता है, स्प्रिंटिंग में जो है 100 मीटर पे हम रेस कर रहे होते हैं, जो कि 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11, 12 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं। तो 12 सेकेंड या मिनिमम टाइम में, मिनिमम सेकेंड में हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इनएरोबिक का मतलब ये है कि ये वो एक्टिविटीज़ जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज वो होता है जो कि 2 मिनट से ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे ऑक्सीजन की नीड होती है। बहुत सारे ऐसे रनिंग है, ठीक है, साइकिलिंग है, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से क्या होती है, हम ऑक्सीजन का नीड बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द ओलंपिक बारबल यूज्ड इन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। आंसर है 20 kg। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ओलंपिक गेम में जो बारबल जो वेट उठाता है, वेट लिफ्टर कंपटीशन में जो वेट उठाता है उसका बेसिकली कितने केजी होता है या कितना जो है इसमें किलोग्राम में होता है। तो इसका जो एवरेज है या स्टैंडर्ड है ओलंपिक गेम में जो एलव है वो है 20 kg। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर प्ले इन स्पोर्ट प्रोमोट। आंसर एथिकल बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट। यानी कि गेम में कोई भी स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो उसमें जो है जब हम फेयर प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ही फेयर होके प्ले करते हैं, रूल्स के तहत हम खेल करते हैं, तो किस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि एथिकल बिहेवियर को हम प्रमोट कर रहे होते हैं, और साथ साथ अपोनेंट जो हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हमारे जो अपोनेंट हैं उनका भी रिस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल मोमेंट स्किल। आंसर है रनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन शटल कॉक यूज। पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो शटल कॉक यूज़ होता है वो है बैडमिंटन में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द स्किल ऑफ बैलेंसिंग इज एसेंशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आंसर है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक खेलते हुए हम अपने बॉडी को बैलेंस रखते हैं, और बैलेंस एक फिटनेस का कंपोनेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ड्रिबल इज़ अ फंडामेंटल स्किल यूज्ड इन विच स्पोर्ट। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल और साथ साथ बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल में भी क्या करना होता है, बॉल को ड्रिबल करते हुए एक प्लेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, क्योंकि ड्रिबलिंग में क्या होता है, बॉल एक बंदे के पास, एक प्लेयर के पास होता है जो कि अपने कंट्रोल में रखते हुए आगे ले जा रहा होता है अपोनेंट की ग्राउंड की तरफ या फील्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड ऑन अ लार्ज ओवल फील्ड एंड इन्वॉल्व किकिंग एंड कैचिंग ऑन ओवल शेप बॉल। आंसर है इसका रग्बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विसल इन फिजिकल एजुकेशन क्लास। आंसर है सिग्नलिंग द स्टार्ट और स्टॉप ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए, कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं या खेल के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान, एक एम्पायर या रेफरी क्या करता है, विसल ब्लू करता है। जब विसल ब्लू होता है तो इसका मतलब ही यही है, हमें ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि या तो गेम को फर्स्ट स्टार्ट करना है या गेम को हमने रोकना है, स्टॉप करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ नेट। नेट कौन सी स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, बेसबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल एंड ट्रैक एंड फील्ड। तो ये वॉलीबॉल में नेट यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ 2 और ऐसे, 2 नहीं बल्कि 3, जहाँ तक मुझे याद है 3 भी नहीं, नेट बॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, ठीक है, थ्रू बॉल है, इसमें भी नेट यूज़ होता है।
हाँ, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर अलाउड ऑन अ वॉलीबॉल कोर्ट पर टीम। एक टीम में वॉलीबॉल खेलते हुए एक टीम में कितने प्लेयर्स अलाउड है, तो ये टोटल है 6 प्लेयर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आंसर है असेसिंग एन इंडिविजुअल फिजिकल फिटनेस लेवल। ठीक है, जब हम फिजिकल फिटनेस की टेस्ट करते हैं किसी बंदे की, तो इसका क्या मतलब है, पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ये है कि हम किसी इंडिविजुअल की फिटनेस लेवल चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है द स्किल ऑफ शूटिंग इज़ एसेंशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इसका जो आंसर है वो है बास्केटबॉल, क्योंकि शूट हम बास्केटबॉल में करते हैं। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन्वॉल्व जंपिंग ओवर अ बार। ठीक है, एक ऐसा जंपिंग होता है जिसमें बार का इस्तेमाल करते हैं। तो बार किस में इस्तेमाल होता है, हाई जंप जब करते हैं तो इसमें जो है बार का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज़। आंसर है प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट इंजरीज। जब हम कोई भी गेम या स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से पहले या लास्ट में, जिसको वार्म अप एंड वार्म डाउन कहा जाता है, जब करते हैं तो इसका जो बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसका क्या है, इसका पहले भी मैंने डिस्कस किया था। वो ये दो तरह से करते हैं। एक तो हम अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं, दूसरा जो है इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक इवेंट के लिए एक्टिव हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो है गेम के दौरान हमें इंजरीज का खदशा नहीं होता। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क इन स्पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आंसर है बास्केटबॉल, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्चरी, गर्ल्स, बॉक्सिंग ये क्या है, इंडिविजुअल गेम्स है। इसमें जो है एक इंडिविजुअल प्लेयर अपने लिए खेल रहा होता है। बाकी बास्केटबॉल ऐसे है कि जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, 5 प्लेयर्स, और वो भी इस तरह होता है कि 3 सेकंड के बाद या तो अपने बॉल को अपने साथी को पास करना होता है, या जो है 24 सेकंड में 8 सेकंड का जो रूल्स है उसके तहत बॉल को आगे ले जाना होता है, एक साइड से दूसरी जगह मूव कर लेना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है टीम वर्क की नीड होती है, बहुत ज़्यादा टीम वर्क की नीड बास्केटबॉल में होते हैं। तो यहाँ तक हमारे 30 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह इससे आगे हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस दिया है इनमें से हर टॉपिक को इसी तरह 1 बाय 1 कवर करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।